हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल त्रिशा हेयर। सो गाइस, कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग। सॉरी यार, कल बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट स्टोरी थी एंड ज़्यादा कुछ था भी नहीं एंड आई एम सो सॉरी अबाउट दैट। यार तुम गुस्सा मत हुआ करो। क्यों गुस्सा हो जाते हो? देखो यार, अगर तुम मुझसे गुस्सा होगे ना तो तुम गुस्सा ही रह पाओगे और मुझसे मनाने की उम्मीद मत रखना, क्योंकि अगर मुझसे कोई इंसान गुस्सा हो जाता है ना तो मैं बिल्कुल भी नहीं मना पाती उसे। मुझे मनाना नहीं आता किसी को। सो प्लीज़ गुस्सा मत हुआ करो, ओके? अगर गुस्सा हो रहे हो तो अपने आप पे कंट्रोल कर लिया करो, बिकॉज जेनुअनली कहूँ तो मुझे लिटरली किसी को मनाना नहीं आता। तो प्लीज़ गुस्सा मत होना, हाँ। एंड कल का मेरा पेपर गाइस बहुत अच्छा गया था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा गया था। एंड अच्छा जाने का एक और रीज़न था, क्योंकि शॉर्ट पेपर था, 2 1 घंटे का पेपर था, तो आराम से हो गया था मस्त। एंड देन इन्जॉय किए हम लोग। सो अब सारी बकवास छोड़ते हुए स्टोरी स्टार्ट करते हैं, बिकॉज आज की स्टोरी मैं चाहूँगी थोड़ी सी लॉन्ग हो, आप लोगों की खुशी के लिए। जो खुशी कल नहीं मिल पाई थी आपको, आज मिल जाए भगवान की दया से। नहीं, मेरी दया से, भगवान नहीं। आई एम मी माई सेल्फ। सो लिव इट। बकवास छोड़ते हैं, स्टोरी स्टार्ट करते हैं। एज यू गाइस नो, लास्ट पार्ट में क्या हुआ था, हमारी जितने भी फैमिली मेम्बर सब लोग थे, कुलदेवी के मंदिर पहुंच चुके थे। उन लोगों ने पूजा पाठ भी कर लिया था एंड कशिश ने पंडित जी को थोड़ा अपने साइड ले लिया था। और एक रस्म थी जो कपल्स की होती है, वो पंडित जी से खुद की और शिप्रा की करवा ली थी। बट पंडित जी ने कहा कि गलती से हो गया, मुझे लगा ये दोनों कपल्स हैं, ये वो। बाद में पता चलता है कि पंडित जी भी मिले हुए थे कशिश से। ये सब मस्ती मजाक हो रहा होता है। जितने भी यंग कपल लोग थे, यंग जितने भी जनरेशन के लोग थे, सब मस्ती वस्ती कर रहे थे, फोटोज वोटो क्लिक कर रहे थे, वीडियोज बना रहे थे, सब कुछ हो रहा था। और इधर जो यूवी एंड शिप्रा थे ना, ये दोनों नीचे की तरफ चले जाते हैं। जंगल टाइप एरिया था, उधर चले जाते हैं फोटोज वोटोज क्लिक करने के लिए। एंड ये बात किसी को नहीं बताते हैं, बेवकूफ़ सबसे पहली बात। बट शिप्रा की मम्मी ने देखा था उनको जाते हुए। सो वो क्या सोचती है कि भाई कपल्स हैं, अरेंज मैरिज हो रही है, तो साथ में रहेंगे तो अच्छा रहेगा। तो स्टोरी में यहीं पे रोक दी थी। एंड नाउ आगे स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। बिकॉज अगर आपको जानना है तो प्लीज़ आगे पीछे से स्टोरी सुन लो यार, मैं नहीं बता पाऊंगी पूरी स्टोरी। ओके, सो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट। जो शिप कशिश थी ना, वो शिप्रा को ढूंढ रही थी एंड शिप्रा कहीं नहीं मिल रही थी। आई मीन उसकी नज़रें सब, पूरे मंदिर जितने भी एरिया थे मंदिर की, सब जगह उसने ढूंढ लिया शिप्रा को। बट शिप्रा कहीं नहीं मिल रही थी एंड जितने भी लोग थे, राहुल, कृतिका एंड अवनी, शिप्रा के भैया भाभी, सब लोग ये लोग ढूंढ रहे थे एंड शिप्रा कहीं नहीं दिख रही थी। बाद में पता चलता है कि वो यूवी के साथ उधर एक साइड था जंगल का, उधर गई थी। तो शिप्रा पहले तो गुस्सा करती है, सॉरी कशिश पहले गुस्सा करती है शिप्रा की मदर पे कि आपने उसे जाने कैसे दिया, जंगल अननोन है, ये है वो है, खूब मना वना करती है। बट शिप्रा की मम्मी का रीज़न भी वैलिड था कि भाई दोनों कपल्स हैं एंड थोड़ी प्राइवेसी दे दी, तो इसमें क्या गलत है। एंड जो कशिश थी वो कुछ नहीं कहती है, शांत हो जाती है। और इधर जो कशिश की मदर है वो कहती है कि बट हुआ क्या है, इतना क्या है, दोनों कपल्स ही है ना, अपने साथ में कहीं होंगे इधर उधर जंगल में, देखो। जो कशिश है वो कहती है ओके, एंड वो और राहुल ये लोग वहाँ से निकल जाते हैं ढूंढने के लिए। एंड कशिश क्या बोलते हैं, शिप्रा का भाई, वो भी था उनके साथ। ये तीनों लोग पूरे एरिया में छान, जहाँ मतलब जिस तरफ कशिश शिप्रा की मदर ने जाते हुए देखा था शिप्रा एंड यूवी को, उस तरफ वो लोग जाते हैं, हर जगह ढूंढते हैं, बट कहीं कुछ नहीं मिलता। पूरे जंगल में आधे से ज़्यादा छान लेते हैं, मंदिर के अगल बगल के जंगल वाले एरिया में, बट ये लोग कहीं नहीं दिख रहे थे, जेनुअनली कहीं नहीं दिख रहे थे। एंड कशिश भाई परेशान थी, प्रॉपर परेशान थी, और शिप्रा एंड यूवी कहीं दिख ही नहीं रहे। सडनली ना उसे मतलब नज़र पड़ती है, जंगल में एक पेड़ था उसके साइड में, वहाँ पे फ़ोन गिरा हुआ था। एंड जैसे ही भाई एक मस्त चमकती हुई चीज़, बेसिकली यार फ़ोन कहीं भी जंगल वंगल में छोड़ दो तो शाइन तो करेगी। सो शाइन कर रही थी, जैसे ही कशिश की नज़र पे पड़ती दौड़ के जाती देखती, एंड वो फ़ोन था शिप्रा का। यस गाइस, वो फ़ोन शिप्रा का था जो नीचे गिरा हुआ था एंड टूटा हुआ था। और जैसे ये देखती है भाई कशिश, उसका भाई पारा और गर्म हो जाता है एंड उसको डर लगता है कि कहीं कशिश के साथ, शिप्रा के साथ कुछ हो ना गया हो। तो डर भी जाती है पल के लिए। और जैसे ही फ़ोन देखती है ना, जो शिप्रा का भाई रहता है ना, वो आगे आता है और कहते, तो शिप्रा का फ़ोन है, शिप्रा न्यू भी है कहाँ, कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं है।
जो कशिश है वो कहती है शायद इसीलिए मैं इतनी देर से कह रहा था, ढूँढो दोनों कहाँ हैं? कहाँ किसी कोई भी सुनता ही कहाँ। एंड भाई वो गुस्से में वापस जो मंदिर था उस तरफ जाती है। एंड वहाँ जाके जैसे वहाँ पहुँचती मतलब सब लोग पूछने लगते हैं कि शिप्रा मिली क्या? यूवी कहाँ है? जो कशिश थी वो फ़ोन दिखाती कहती शिप्रा का सिर्फ फ़ोन मिला है, शिप्रा कहीं नहीं मिल रही है। एंड फ़ोन भाई टूटा हुआ था तो सबको थोड़ा-सा डर लगता है कि फ़ोन भी टूटा है, दिख भी नहीं रहे हैं तो कहाँ गए दोनों? सब थोड़ा डर भी जाते हैं। जो शिप्रा की मदर थी भाई वो रोने लगती हैं। मम्मियों का तो ये नॉर्मल सी बात है, वो रोने लगती हैं। जो कशिश की मदर होती हैं, चाची होती हैं, उसे सँभालने लगती हैं कि शांत हो जाओ समथिंग। एंड शिप्रा की मदर रो रही थी। अपने हस्बैंड की तरफ देखते हुए कहती मुझे अब नहीं पता, मुझे मेरी बेटी चाहिए, कहीं से भी लेके आओ। एंड खुद को दोष दे रही होती कि पता नहीं मैंने क्यों कहा इधर आने के लिए मंदिर, पता नहीं मेरी बेटी कहाँ है। एंड वो रोए जा रही थी। जो कशिश थी ना राहुल की तरफ देखती और कहती कि जितनी जल्दी हो सके फोर्स अरेंज करने की कोशिश करो, बहुत सारे गार्ड्स बुलवाओ, पुलिस को कांटेक्ट करो एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जितने भी जो भी है यहाँ का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उनको कॉल करो और उन्हें बुलाओ जल्द से जल्द। ओके। जो राहुल है वो ओके करता है ना, कॉल करके सबको बुलाने लगता है। तो सीन यहाँ पे स्टॉप करते हैं गाइस। अब मैं आपको बताती हूँ बेसिकली हमारी कशिश आई मीन शिप्रा एंड यूवी हैं कहाँ। सो वहाँ से गुस्से में निकलने के बाद शिप्रा और यूवी एक अच्छी सी लोकेशन जंगल टाइप का एरिया था वहाँ से जा रहे होते हैं। आई मीन वीडियोज़ एंड फोटोज़ क्लिक कर रहे होते हैं और शांति से जा रहे होते हैं। जो यूवी है ना शिप्रा के बगल में चल रहा होता है। सडनली वो कहता है कि सो तुम्हें शादी नहीं करनी है? और जैसे ये शब्द सुनती है ना शिप्रा यूवी की तरफ अचानक से देखती है। जो यूवी है उसे देखता है, देख ही रहा था। जो शिप्रा है वो कहती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है। जो यूवी स्माइल करता और कहता है प्लीज़, साफ दिखते हैं तुम्हारी आंखों में कि तुम किसी और से प्यार करती हो और ये शादी ना सिर्फ अपनी फैमिली के लिए कर रही हो। जो शिप्रा है वो अपना सरनामे लाती और कहती कि नहीं मुझे शादी करनी। जो यूवी है कहता है कि ओके तुम्हारी मर्जी। वेल एक बात बताओ, आई मीन हम लोग जब से शादी की बात हुई है तब से हम ढंग से बात भी नहीं कर पा रहे, मिल उल भी नहीं पा रहे। कुछ हुआ है क्या? मैंने कुछ किया समथिंग? जो शिप्रा है वो नाम से हिलाती कहती कि नहीं तुमने कुछ नहीं किया। एंड एक बात पूछी तुमसे? जो यूवी है कहता है कि हाँ पूछो। जो शिप्रा है वो कहती है कि जो तुम्हारी सिस्टर है वो मतलब कॉलेज स्टूडेंट है ना अभी? जो यूवी है अपना सर हाँ में लाता कहता है कि हाँ लास्ट ईयर कॉलेज कॉलेज कर रही है मतलब लास्ट ईयर चल रहा है उसका। जो शिप्रा अपना सर हाँ में लाते कहती है कि हम कोई बॉयफ्रेंड। जो यूवी है कहता है कि नहीं आई डोंट थिंक उसका कोई बॉयफ्रेंड है। आई मीन जितना मुझे याद है कि उसने एक बार कहा था कि उसको कोई सेलिब्रिटी क्रश है। कौन है ये तो नहीं पता, बताया तो उसने बट याद नहीं आ रहा। बट कोई है उसका सेलिब्रिटी क्रश। तो बॉयफ्रेंड तो नहीं है, अपने सेलिब्रिटी के लिए ही पागल है वो। जो शिप्रा थी वो एक नहीं फोर्सफुल स्माइल होती है वो देती है। जो यूं ही कहता है कि वो इतनी पागल है उसका पूरा रूम उसने डेकोरेट कर रखा है। उस जो सेलिब्रिटी है वो जिस जिस ब्रांड्स की एडवर्टाइज करती है वो सारी चीज़ें उसको चाहिए होती है। आई डोंट नो व्हाई कितनी ऑब्सेस्ड है वो उस इंसान के साथ। एंड अपने रूम में किसी को एंटर भी नहीं करने देती है, कोई भी एंटर नहीं कर सकता उसके रूम में। एंड ये लोग ना ऐसी बातें करते करते जा रहे होते हैं। सडनली जंगल एरिया था गाइस, तो अगर थोड़ी सी भी मूवमेंट्स होगी तो सुनाई तो देगा। अचानक से ना जो पेड़ थे ना, पेड़ और झाड़ियाँ उड़ियाँ थी उनमें से किसी की दौड़ने की आवाज़ सुनाई देती है। युवन चोपड़ा अचानक से पीछे टर्न करते बट उधर कोई नहीं था। और अगेन उनके पीछे से किसी के दौड़ने की आवाज़ सुनाई देती है। तो लोग उधर भी टर्न करते हैं, उधर भी कोई नहीं था। एंड ये लोग अभी जंगल के एक ऐसे पॉइंट पे थे इन लोग को भी नहीं पता चला ये कब आ गए वहाँ। बातें करते करते तो यूँ भी था ना वो कहता है शिप्रा आई थिंक हमें चलना चाहिए, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। जो शिप्रा है वो कहती है यस हमें चलना चाहिए। एंड ये लोग वहाँ से जाने के लिए निकलने लगते हैं। बट सडनली सामने दो लोग आके खड़े हो जाते हैं।
हट्टे खट्टे थे गाइस एंड गुंडे टाइप के लग रहे थे। सडनली वो लोग आके सामने खड़े हो जाते और जो यूवी था ना वो शिप्रा का हाथ पकड़ लेता है कि मतलब पीछे रहो, पीछे करता है शिप्रा को। एंड जो शिप्रा थी भाई वो ज़्यादा कुछ रिएक्ट नहीं करती है बिकॉज उसको लगता है कि यूवी ये संभाल लेगा। मैं क्या अपनी पुलिस वाली शिप्रा को सामने लेके आऊँ, उसको वो सामने चुपचाप आके खड़ी हो जाती है पीछे मतलब। एंड जो यूवी था वो कहता है कि क्या बदतमीजी है ये, एंड कौन हो आप लोग, हटो यहाँ से हमें जाने दो। जो दोनों गुंडे थे ना स्माइल करते कहते हैं अरे बाबा ऐसे कैसे जाने दो, आई मीन इस जंगल में ना तुम जैसे प्रेमी जोड़ियाँ ना बहुत आते हैं एंड पहले आते थे, अब तो कम कर दिया आना, बट अब आए हो तो खर्चा पानी तो दे के जाओगे ना। जो यूवी है ना वो आगे मतलब कहता है कि जितनी भी बदतमीजी जो भी करनी है ना हट जाओ यहाँ से, तुम्हें पता नहीं है मैं कौन हूँ, ऐसे ऐसे केस ठोकूंगा ना जिंदगी भर जेल से बाहर नहीं निकल पाओगे। जो गुंडे थे वो कहते हैं अच्छा केस ठोकेगा तू हम पे, अबे तुझे पता भी है तू यहाँ से बाहर कैसे जाएगा। एंड जो यूवी है ना भाई हीरो बन के आता है और कहता है कि अच्छा तो तू मुझे रोकेगा, और ये बोल के ना जो गुंडा था ना उनमें से एक को चाटा मार देता है खींच के। एंड जो शिप्रा थी वो शॉक हो जाती है। जो गुंडा था वो भी शॉक हो जाता है भाई उसको चाटा पड़ गया। सो वो अपने गाल पे हाथ रखी हुई को देखकर कहते कि तूने मुझे चाटा मारा, अब रुक तो। और ऐसे बोलने के बाद ये दोनों गुंडे ना सीटी बजाने लगते हैं तेज से, मतलब बहुत ही तेज तेज सीटी बजाने लगते हैं। और जैसे ये लोग सीटी बजाते हैं जंगल में जितने भी थे तीनों चारों तरफ से सीटियाँ बजने लगती हैं। और जो यूवी एंड शिप्रा थे भाई चारों तरफ देखने लगती हैं कि चारों तरफ से सीटी की बजने की आवाज़ें आ रही थी, तो सब लोग आने लगते हैं सीडी की आवाज़ सुन सुन के। एंड देखते देखते वहाँ पे बहुत हट्टे खट्टे 7-8 गुंडे टाइप आदमी आके खड़े हो जाते हैं। जो गुंडों का एक लीडर होता है वो आगे आता है, वो कहता है कि गाल पे हाथ क्यों रखा है बे, क्या हुआ। जो जिसने चाटा खाया था ना वो कहता है कि बॉस इसने मुझे चाटा मारा। जो गुंडों का लीडर था वो कहता है कि अच्छा और तू देख रहा था खड़े होके। और ये ना बोल सकते हैं यूवी के पास में ही खड़ा था वो, और ये चीज़ बोलता है वो जो जिसने चाटा खाया था वो कहता है कि बॉस मैं कुछ कर पाता इससे पहले ही मार दिया इसने। जो गुंडों का लीडर था कहता है अच्छा, और सडनली वो यूवी की साइड टर्न करके उसको एक खींच के तमाचा रखता है यूवी को, और बहुत ही तेज मारता है गाइस वो जेनुअनली। जो यूवी था एक पल के लिए थोड़ा सा लड़खड़ा जाता है और उन गुंडों की तरफ देखता है और कहता है कि क्या बदतमीजी है ये। जो गुंडों का बॉस था वो कहता है कि बदतमीजी तो तुमने की है, हमारे आदमी को हाथ कैसे लगाया। हाँ? आप सीधे बोल रहे हैं ना कि जो कुछ भी है दे दो हम लेके चले जाएंगे। और वो ये बोल के ना शिप्रा की तरफ टर्न करता है और कहते हैं क्यों मैडम जी ये बोल रहे हैं ना, आई मीन सोचिए अब अभी हम मूवीज़ वाले विलन बनेंगे तो कैसा लगेगा, आपको भी उठा लें इनको भी उठा लें इनके सामने फिर आपके साथ कुछ गलत करें तब देंगे ये, अच्छा लगता है नहीं ना। तो चुपचाप जो हम मांग रहे हैं हमें दे दो। एंड सडनली ना जो यूवी होता है ना वो शिप्रा के सामने आके खड़ा हो जाता है और कहते हैं कि ओके आप जो मांगोगे ना हम दे देंगे, प्लीज़ स्टॉप इट। जो गुंडों का बॉस था कहता है कि अच्छा जी ये ना पहले वो मान लेना चाहिए था, इतना नहीं करना चाहिए था ना, चलो जो है ना सब दे दो अब। जो यूवी था वो कहता है कि हाँ हाँ दे रहे हैं। अब वो अपनी पॉकेट से ना फ़ोन निकालता है, वो दे देता है क्या बोलते हैं गुंडों का जो लीडर था उनको दे देता है, पर्स निकालता है वो दे देता है, उसके गले में चैन थी हाथ में अंगूठी थी जो भी था सब कुछ उन गुंडों को दे देता है। जो गुंडों का बॉस था वो शिप्रा की तरफ टर्न करता है और कहता है कि मैडम आप आप कब देंगी, आपको अलग से इनविटेशन दूँ। जो शिप्रा थी ना वो कहती है कि मैं नहीं दूंगी। जो यूवी था वो शिप्रा की तरफ टर्न करते कहते कि क्या पागल बनी है,
माँग रहे हैं तो दे दो ना, भाई मार और देंगे ये, देख लो उनके पास गन्स हैं। जो शिप्रा थी यूवी को गुस्से में देखते कहती कि यूवी तुम भूलो मत मैं पुलिस वाली हूँ, ओके? इन लोग से निपटना मुझे अच्छे से आता है। जो यूवी कहती आई नो तुम पुलिस वाली हो, बट इसका ये मतलब नहीं कि तुम इतने हट्टे-कट्टे लोगों का सामना कर पाओगी। अरे एक गन से गोली मार देंगे ना, तुम पुलिस वाली हो से ठीक हो जाओगी, ओके? तो दे दो। जो शिप्रा है मना करती कहती कि नहीं, मैं नहीं दूँगी। जो गुंडों का बॉस था, वो कहते कि मैडम, ये आप जो लोग खुशर-फुसर कर रहे हो ना, इसे बंद करो और चुपचाप जो माँग रहे हैं हमें दे दो। हमें गलत काम करने पे मजबूर मत करो। बहुत काम है हमें, टाइम वेस्ट मत करो और सामान दे दो हमें। जो शिप्रा कहती कि नहीं, मैं नहीं दूँगी। एंड सडनली गुंडों का जो बॉस था वो पीछे टर्न करता है, जो गुंडे थे अपना सर हाँ मिलाते हैं, वो आगे जाते हैं, इन यूवी को पकड़ते हैं एंड उसको खींच के मारने लगते हैं, उसके स्टमक में इसको चाटे-वाटे मारने लगते हैं। जो गुंडों का बॉस था, वो कहते हैं कि सोच लीजिए मैडम, आप सामान नहीं देंगी, तो आपका जो खास दोस्त है, ऐसे ही पिटता रहेगा। एंड जो शिप्रा थी ना, वो थक हार के कहती ठीक है मैं दे दूँ सामान, बिकॉज़ भाई यूवी को बहुत चोट लग गई थी। जो गुंडों का बॉस है, वो कहता है गुड, पहले कहना था ना ये। एंड वो ना अपना फ़ोन निकालती है, जो उसके हाथ में था बेसिकली। एंड वो बहुत देर से रिंग कर रहा था, बार-बार कशिश का नेम फ्लैश हो रहा था। उसकी पूरी फैमिली मतलब कॉल कर रही थी, बार-बार सबका नाम आ रहा था। जो गुंडों का बॉस है ना, फ़ोन छीनता है उससे, इरिटेट होता है उस फ़ोन को और उसको फेंक के मारता है। जो भाई मतलब ज़मीन से लड़खड़ा के कहीं और दूर जाके गिर जाती है। बहुत ही गुस्से में फेंकता है उस फ़ोन। कहता है कि दिमाग ख़राब कर दिया इस फ़ोन ने। जब से खड़े हैं तब से बजे जा रहा है, बजे जा रहा है। जो गुंडा का लीडर था वो शिप्रा की तरफ देखता है और कहता है कि आप क्यों वेट कर रही हो भाई, निकालो ना सामान। जो शिप्रा थी ना, वो अपना पर्स में से जितना भी सामान-वामान था इम्पोर्टेंट वो निकाल के उन गुंडों को देने लगती है। एंड नाउ सीन को शिफ्ट करते हैं कशिश की तरफ। एंड कशिश इधर भाई आगे पीछे घूमे जा रही थी गुस्से में, उसको समझ नहीं आ रहा था करे तो करे क्या। उसे वेट नहीं होता क्योंकि भाई लोगों को आने में टाइम तो लगेगा ही, क्योंकि भाई शहर से दूर एरिया था ये, तो उनको आने में टाइम लगेगा। कशिश है वो कहती है कि गाइस आई थिंक हम लोग वेट लेट कर रहे हैं, हमें चलना चाहिए जंगल की साइड में, जिधर हमें फ़ोन मिला था उसके आगे बढ़ते हैं, पुलिस वालों को आने में टाइम लग सकता है। जो कशिश की मदर है कहती है पागल हो क्या, कहाँ जाना है क्या करना है कुछ पता भी है? एंड जस्ट इमेजिन कुछ हो गया तो। जो कशिश थी ना कहती कि माँ, मुझे कुछ हो या फ़र्क नहीं पड़ता, शिप्रा को कुछ नहीं होना चाहिए। और ये बोल के ना वो वहाँ से जाने लगती है और राहुल को भी साथ में लेके जाती है, राहुल भी उनके साथ से चलते हैं। एंड जो शिप्रा का भाई था भाई वो भी आ जाता है साथ में। तो ये तीनों लोग उस जंगल में जिधर फ़ोन मिला था उस एरिया की तरफ जाने लगते हैं, आगे बढ़ने लगते हैं धीरे धीरे करके। एंड एक दो बार वो लोग शिप्रा को आवाज़ भी देते हैं एंड यूवी को आवाज़ भी देते हैं, बट जो शिप्रा कशिश थी ना वो मना करती, कहती गाइस स्टॉप, आई डोंट थिंक कि हमें आवाज़ देना चाहिए, शांति से चुपचाप चलते हैं, कोई भी मूवमेंट्स कुछ भी फील हो देन हम लोग उधर की साइड चलेंगे। जो राहुल एंड शिप्रा का भाई था वो ओके करते हैं, वहाँ से शांति से उस तरफ आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। एंड इधर जो गुंडों का बॉस था वो शिप्रा से सामान ले रहा था, सारे पैसे वैसे सब कुछ ले लिया था उसने शिप्रा से। शिप्रा ने अपनी एंगेजमेंट की जो अंगूठी थी वो भी दे दी थी, कान में उसने इयररिंग्स पहन रखी थी वो भी दे दी थी, सब कुछ दे दिया था उसने। जो गुंडों का बॉस है भाई, शिप्रा ने जेनुअनली महंगे महंगे गहने पहन रखे थे, सिंपल ही थे बट महंगे थे, सब कुछ ले लिया था उसने। और स्माइल करने लगते हैं, हँसने लगते हैं जितने भी गुंडे थे, पर उनको बहुत ही दिनों बाद ऐसी अमीर पार्टी मिली थी तो सब खुश थे। जो गुंडों का बॉस है वो अपने मतलब गुंडेस थे वो उनसे वो देखता है और कहता है कि गाइस आज तो पार्टी है, ऐसी पार्टी है ना रोज़ आया करें, जेन्युइनली मज़ा आएगा। कि मैडम सही कह रहे हैं ना आप? जो शिप्रा थी ना वो गुस्से में खड़ी थी, बहुत ही ज़्यादा गुस्से में खड़ी थी, बट यूवी की वजह से शांत थी, बिकॉज़ जेन्युइनली ये लोग
खतरनाक लग रहे थे देखने में। इनके पास गन वन्स थी, अगर कुछ हो जाए तो रिस्क बढ़ सकता है। जो गुंडों का बॉस था वो कहते कोई नहीं मत बोलिए। एंड वो ना ये बोल के अपना जितना भी सामान वामान मिला था वो अपने एक आदमी को देता है, वो झूले में रखो के लेता है। एंड वो अपने जो दो गुंडे थे जिन्होंने यूवी को पकड़ रखा था उन्हें उसे छोड़ने का इशारा करता है, वो दोनों उसे छोड़ देते हैं, वो ज़मीन पे गिर जाता है। और जैसे ही वो ज़मीन पे गिरता है ना, जो शिप्रा थी ना वो दौड़ के आती है यूवी के पास। and उसको भाई पकड़ती है बिकॉज वो जेनुअनली बहुत ही ज़्यादा हर्ट था, ब्लड और निकल रहा था उसके फेस से। और जैसे ही वो आगे आके यूवी को पकड़ने के लिए झुकती है ना गाइस, उसने ना गले में एक लॉकेट पहन रखा था। यस गाइस, वो लॉकेट थी कशिश की, जो कशिश ने उसे बैंडेड नहीं दिया था, डायमंड वाला। वो वो बाहर की तरफ लटक जाता है। और जैसे ही वो भाई गले से लटकता है, एक गुंडे की नज़र ना उस पे पड़ती है। और भाई गुंडू लोगों की नज़र ना बहुत ही मस्त होती है गहनों वहनों के मामले में, तो उनको पता चल जाता है कि कौन सा गहना क्या है, मतलब डायमंड है कि सोना है। तो भाई उसको पता चल गया, तो वो अपने बॉस के पास आते हैं और अपने बॉस को ना इशारा करते हैं। और उसका बॉस है ना आगे की तरफ देखता है, और जो उसने बैंडेड पहन रखा था बहुत ही शाइनी सुंदर सा था, जिसे देख के भाई कोई भी फिदा हो जाए। महंगा भी लग रहा था, लाखों लाखों से तो ज़्यादा ही पैसा मिल जाता। जो बॉस होता है ना वो कहता है कि हेलो मैडम, मैंने बोला था सब कुछ दो, वो जो गले में है वो कब दोगी। जो चोपड़ा है कहती देखो, तुमने मुझसे जो बोला मैंने सब दे दिया, और जितना बोले ना उससे ज़्यादा ही दिया है। जितना मिला चुपचाप लेके यहाँ से निकलते बनो, ओके। और मैं ये पेंडेंट वेंडेंट नहीं देने वाली हूँ, ओके। जो गुंडों का बॉस था ना गुस्सा होता है, कहते कि ऐसा क्या है इस पेंडेंट में, हाँ चुपचाप निकालो और दो, और जितना भी तुमने सामान दिया ना उससे दुगनी कीमत है उसकी। जो शिप्रा थी कहती कि नहीं, ये पेंडेंट मैं नहीं दूंगी, तुम्हें जो करना है कर लो। जो गुंडों का बॉस था वो गुस्सा होता है, कहता है कि जो करना है कर लें। तो क्या मैडम हम प्यार से मांग रहे हैं, दे दो। क्योंकि अगर हमने अपने तरीके से लेना स्टार्ट किया, ज़बरदस्ती की हमने, तो आपको भी तकलीफ़ हो सकती है। और हम लोग ना अच्छे गुंडे हैं, हम लड़कियों पे हाथ उठ नहीं उठाते, उन्हें टच नहीं करते। तो जो बोल रहे हैं वो चुपचाप करो और वो पेंडेंट हमें दे दो। जो शिप्रा थी उस पेंडेंट को टाइटली पकड़ तो कहती कि नहीं, मैं बिल्कुल नहीं दूंगी इस पेंडेंट को। क्या करोगे तुम, मार दोगे ना चांस, मार दो। एंड भूलो मत, अगर एक भी खरोच आई ना मुझ पे, उसके अगले पल ना तुम अगर पाताल लोक में भी छुपे बैठे होगे ना, तुम्हें ढूंढ के मारने वाला कोई है बाहर। और जो गुंडों का बॉस था ना वो हंसने लगा, वो कहता कि इतना घमंड, कौन ही बचाएगा आपको। अरे किसी को पता भी नहीं है आप कहाँ हो अभी जंगल में। जो शुभ्रा थी ना वो हंसती है, कहती है कि ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है, तुम्हें भी मेरे बारे में नहीं पता, और मेरे पीछे कौन खड़ा है उसके बारे में नहीं पता। एक खरोच आती है ना मुझ में, तो वो इंसान दुनिया इधर से उधर करने के लिए तैयार है। सोच लो तुम्हारा क्या होगा। और ये जो पैंडेट जिसकी बात कर रहे हो ना तुम, ये बहुत ही खास है मेरे लिए, मेरे दिल के बहुत करीब है। इसके बदले तुमने मुझसे जो मांगा मैंने तुम्हें सब दिया, प्लीज़ इसे छोड़ दो। एंड ये ना भाई, पहले तो गुस्सा, एटीट्यूड सब दिखा के उसने बोला अब रिक्वेस्ट कर रही हो। जो गुंडों का बॉस था ना कहता है कि नहीं, अब तो हमें वो बैंडेड चाहिए ही चाहिए, अब कुछ भी करना हो आप हमें वो बैंडेड चुपचाप दे दीजिए। जो शिप्रा थी अगेन कहती कि प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, रहने दो ना। जो यूवी था वो भाई थोड़ा जख्मी था, एंड शिप्रा उसके साइड में थी। जो यूवी धीरे से कहते दे दो ना शिप्रा, ऐसे में 10 बैंडेड ला के दे दूंगा तुम्हें, दे दो ना ये सब यहाँ से जाएं। जो शिप्रा थी ना कहती नहीं यूवी, नहीं दे सकती मैं इनको ये बैंडेड, तुम नहीं समझ रही हो, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। जो यूवी था ना कहता है कि प्लीज़ तुम नहीं समझ रही हो, अभी हम लोग की लाइफ इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बाहर जाएंगे ना तो केस कर सकते हैं इनके ऊपर, एक्शन ले सकते हैं हम इनके ऊपर, अभी रिस्क है। जो शिप्रा थी ना कहती यूवी तुम समझो ना,
बहुत कीमती है ये मेरे लिए। एंड ये बोल के ना उसकी आँखों में आँसू आ जाते हैं गाइस। जो गुंडों का बॉस था ना, वो कहता है कि हेलो, अपना ये जो मेलोड्रामा है ना बंद करो और चुपचाप वो बैंडेड मुझे दो। जो शुभ्रा अपना सर अगेन नाम हिलाती है। जो गुंडों का बॉस था कहता है कि बहुत हो गया प्यार से बात, दिमाग की तही कर रखी है तुम लोगों ने। और ये बोल के ना अपना गन निकालता है और आगे आता है शिप्रा के पास, इसके सर के पास गन रखता है और कहते हैं कि चलो चुपचाप पेंडेंट दो। जो शिप्रा थी वो अपना सर अगेन नाम हिलाती। जो भाई बॉस था उनको गुस्सा आ ही जाता है और वो जबरदस्ती करके शिप्रा के गले से वो पेंडेंट निकालने लगता है। जो शिप्रा थी भाई पुलिस वाली थी, तो उसे एक दो पंच कर देती है। भाई फाइटिंग आती है शिप्रा में, तो उस बॉस को मारती है वो। और उसके मारने की वजह से जो बॉस था वो नीचे गिर जाता है और उसके हाथ से वो गन भी गिर जाती है। एंड वो गन गिर के साइड में, मतलब जंगल एरिया था ना, उधर पड़ जाती है गिर के जाके। और जैसे उनका बॉस गिरता है, जितने भी गुंडे थे वो सारे भाई चौंक जाते हैं, आगे आते हैं दौड़ के बॉस के पास। और दो गुंडे आके ना वो जल्दी से शिप्रा को पकड़ लेते हैं दोनों साइड, मतलब दोनों हाथ उसके। एंड शिप्रा अपने हाथ छुड़ाने लगती है, बट उन लोगों ने टाइटली पकड़ रखा था। एंड शिप्रा से थोड़े से डिस्टेंस में थे वो लोग गाइस। उनको पता था कि शिप्रा को अगर छोड़ेंगे तो शिप्रा उनको हमला कर सकती है, मार सकती है। तो दोनों थोड़े से डिस्टेंस में उन्होंने, लेकिन शिप्रा को टाइटली पकड़ रखा। इधर जो बॉस था ना वो गुस्से में खड़ा होता है एंड शिप्रा की तरफ चार्ज करता है, आगे आता है गुस्से में। एंड जो जीव भी था वो भाई जख्मी हालत में पड़ा हुआ था। इधर कशिश एंड उसके भाई एंड राहुल ये तीनों धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। गाइस आज की स्टोरी ना बस यहीं तक। बाकी कल कल देखते हैं कि क्या करता है वो गुंडा, पेंडेंट ले लेगा कि छोड़ देगा। बट अभी के लिए इतना ही, बाय बाय। एंड स्टोरी आज की लॉन्ग है, ओके? तो बोलना मत कि शॉर्ट स्टोरी क्यों अपलोड किया आपने, क्या है, ठीक है? अब बोल दिया ना बेटा, घर में घुस के मारूंगी तुम्हारे, ठीक? बाय बाय।